अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल अखंड मंथन। जैसा कि हम इस वेब सीरीज के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर धरती पर प्रलय कब और कैसे आया था। आज के विशेष अंक में हम आपको बहुत दूर की बात नहीं बल्कि 2025 में होने वाले संभावित प्रलय को लेकर सूचना देने जा रहे हैं। जी हाँ, वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार 2024 से लेकर 2025 तक के मध्य पृथ्वी पर बहुत बड़ी तबाही मचाने वाले सौर तूफान आ सकते हैं। सूर्य अगले 2 साल में यानी 2025 में अपने वर्तमान सोलर चक्र के 11वें वर्ष में पहुंच जाएगा, जिसके बाद से पृथ्वी पर सौर अधिकतम की घटना हो सकती है। इस दौरान सूर्य में बड़ी संख्या में सन स्पॉट देखने को मिलेंगे और सौर विकिरण का उत्पादन लगभग 0.7% तक बढ़ जाएगा। ऐसा होने के कारण सूर्य की ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाएगी। जब सूर्य गर्म होगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर तो पड़ना स्वाभाविक है, किंतु इस बार सोलर तूफान बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस सोलर तूफान के कारण पूरे धरती के इंटरनेट का सर्वनाश हो सकता है। ये समाचार अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में छपा था, किंतु अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, विशेष रूप से इस तूफान से होने वाले नुकसान को लेकर। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके प्रभाव इतने विनाशकारी हो सकते हैं कि पृथ्वी पर रेडियो संचार, पावर ग्रिड, इंटरनेट की सेवाएं तुरंत बाधित हो सकती हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य परिणाम भी हो सकते हैं। यद्यपि पृथ्वी पर व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को सौर तूफान के किसी भी प्रभाव का अनुभव होने की संभावना नहीं है। अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि 2025 में सौर तूफान का ग्लोबल इंटरनेट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, किंतु यदि पहले से आए सोलर तूफान का रिकॉर्ड देखें तो होने वाले नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है। कनाडा के क्यूबेक शहर में 1989 में सौर तूफान आया था, जब 12 घंटे के लिए बिजली गुल हो गई थी। इस दौरान लाखों लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा था। यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क को नष्ट कर देने वाले चर्चित और सबसे शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक तूफान सन 1859 को आया था। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी अमेरिका भर में इतनी तेज रोशनी हुई थी कि रात के समय लोग आसमान की रोशनी में अखबार पढ़ने में सक्षम हो गए थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर सोलर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है। तो जब सूर्य पर गैसों की टकराहट से बड़े बड़े विस्फोट होते हैं तो उनसे सौर ज्वालाएं निकलती हैं और ये पृथ्वी की तरफ रवाना होती हैं। इनके निकलने की गति 30 लाख मील प्रति घंटे होती है। जैसा कि तूफान से हम इतना जानते ही हैं कि तेज हवा और वर्षा होती है, लेकिन जहां समुद्री तूफान धरती पर जल के भीतर से हमला करते हैं, वहीं सौर तूफान धरती के बाहर के वातावरण पर हमला करते हैं। सौर तूफान का सीधा जुड़ाव सौरमंडल और सीधे सूर्य से है। वास्तव में ये सूर्य पर उठने वाली विकराल ज्वालाओं का समूह है, जो सूर्य के भीतर गैसों के प्रभाव से होने वाले विस्फोट को पैदा करता है। ये विस्फोट कई परमाणु बम के बराबर शक्तिशाली हो सकते हैं। जब सूर्य के भीतर गैसों की टकराहट से विस्फोट होते हैं तो उनसे सौर ज्वालाएं निकलती हैं और ये पृथ्वी की ओर रवाना होती है। इनकी गति 30 लाख मील प्रति घंटे होती है। सूर्य से निकलने वाली ज्वालाओं, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं, तो इसमें सौर ज्वालाओं से आवेशित कणों की विशाल धाराएं होती हैं। जब कभी ये पृथ्वी से टकराती हैं तो ये सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित धरती पर विद्युत आवेशों और चुंबकीय क्षेत्रों की एक धारा भेजती हैं। इन सौर धाराओं का असर उपग्रहों के जरिए होने वाले संचार तंत्र, बिजली की ग्रिड और समुद्री एवं हवाई परिवहन पर पड़ता है। फरवरी 2011 में चीन में शक्तिशाली सौर ज्वालाओं के कारण पूरे देश में रेडियो संचार बाधित हो गया था। वैसे वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार प्रत्येक 11 वर्ष में तेज सौर तूफान आते हैं। इस दौरान रोज या हर सप्ताह सोलर ज्वालाएं आ सकती हैं। 2024 में सर्वाधिक सौर तूफान आने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। यद्यपि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि कोई आवश्यक नहीं कि सोलर तूफान प्रत्येक 11 वर्ष के अंतराल पर ही आए, ये हर दूसरे तीसरे वर्ष भी आ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार सन 2023 के अंत तक एक भयंकर सौर तूफान के आने की आशंका बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे आपको बताते चलें कि सूर्य के वायुमंडल में एक छेद से तीव्र गति वाली सौर हवाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने वाली हैं। ये तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार
अगर ये सौर तूफान पृथ्वी से टकराते हैं तो इससे पूरी दुनिया में ब्लैकआउट यानी कि अंधेरा हो सकता है। इतना ही नहीं, इस सौर तूफान से और भी दूसरी तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के रेडियो सिग्नल में मुश्किलें पड़ जाएंगी, जिससे रेडियो के संचालन में समस्या आ सकती है। मोबाइल सिग्नल भी ठप पड़ सकते हैं, जीपीएस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण विविध तकलीफों को देखते हुए इस तूफान को लेकर ज्यादा चिंता व्यक्त की जा रही है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारी इस वेब सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए कि कैसे एक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरेगा और सब समाप्त हो जाएगा। इस पिंड के गिरने की संभावना कब तक है, और पहले जब ऐसे उल्का पिंड गिरे थे तब डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणियों का अंत कैसे हुआ था, यही सब जानने के लिए देखना मत भूलिएगा हमारा अपना अगला एपिसोड। लेकिन जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दर्शकों, आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।